ओम शांति। 22 जून 2022 के ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। आज बाबा क्या कहते हैं कि मीठे बच्चे, बाप स्वर्ग का फाउंडेशन लगा रहे हैं। बाप स्वर्ग का फाउंडेशन लगा रहे हैं। तुम बच्चे मददगार बन अपना हिस्सा जमा कर लो। ईश्वरीय मत पर चल श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाओ। का समझ ले क्या बोले बाबा ने कि मैं इस वक्त स्वर्ग का क्या कर रहा हूँ, फाउंडेशन लगा रहा हूँ, उसमें आप अपना हिस्सा जमा कर लो और ईश्वरीय मत पर चल करके अपनी श्रेष्ठ प्रारब्ध बना लो। प्रश्न है कि बाप दादा को किन बच्चों की सदा तलाश रहती है। बाप दादा को बच्चों की सदा तलाश रहती है। कौन से बच्चों की? तो उत्तर में है जो बहुत बहुत मीठे और शीतल स्वभाव वाले सर्वसेवुल बच्चे हैं। ऐसे बच्चों की बाप को तलाश रहती है। सर्वसेवुल बच्चे ही बाप का नाम बाला करेंगे। जितना बाप का मददगार बनते हैं, आज्ञाकारी, वफादार, उतना वह वर्ष के अधिकार बन जाते हैं। उतना ही वो बच्चे क्या बन जाते हैं? हकदार बन जाते हैं, अधिकारी बन जाते हैं। गीत है ओम नमः शिवाय। समझ गए ना? माना हकदार और अधिकारी में केवल वफादार और ईमानदारी की बहुत बड़ी ज़रूरत होती है। वफादारी चाहिए, चाहे वो आश्रम से निमित्त हैं, चाहे यज्ञ तो हर जगह यज्ञ है, हर कदम पर यज्ञ है, स्वयं में संकल्प का भी यज्ञ है। अगर हमारे संकल्प अंदर से वफादार हैं तो आप अपने शरीर रूपी इस यज्ञ में आत्मा के अंदर जो संस्कारों का जो इनपुट आप जारी कर रहे हैं वो भी क्या एक अपने आप के आप हकदार हैं। इसीलिए ऐसा नहीं कि हम आश्रम के ही निमित्त हैं, तभी हम अपनी देह के निमित्त में जब आत्मा के अंदर जो संकल्प चल रहे हैं वो भी वफादार हों, तब आप कौन है? फरिश्ते हैं आप। तब वो फरिश्ता कहते बाबा ने कहा है कि वो सतयुगी दुनिया की हिस्सेदारी वाला आत्मा है वो। ओम शांति। ओम का अर्थ किसने बताया? बाप ने। जब बाबा कहा जाता है तो उनका नाम जरूर चाहिए। साकार हो या निराकार हो, नाम जरूर चाहिए। और जो आत्माएं हैं उन पर कभी नाम नहीं पड़ता। आत्मा जब जीव आत्मा बनती है तब शरीर पर नाम पड़ता है। ब्रह्मा देवताय नमः कहते हैं, विष्णु को भी देवता ही कहते हैं क्योंकि आकारी हैं, तो आकारी शरीर का नाम पड़ा। नाम हमेशा शरीर पर पड़ता है। नाम किस पर पड़ता है? शरीर पर पड़ता है। सिर्फ एक निराकार परम पिता परमात्मा है जिसका नाम शिव है। एक ही इस आत्मा का नाम है, बाकी सबका देह पर नाम पड़ता है। शरीर छोड़ा तो फिर नाम बदल जाएगा। और क्या बदल जाएगा? नाम बदल जाएगा और क्या बदल जाएगा? बाप बदल जाएगा, माँ बदल जाएगी, घर द्वार बदल जाएगा, लेकिन कौन नहीं बदलेगा? केवल एक बाप नहीं बदलेगा। और तुम्हारी आत्मा के अंदर जो गया संस्कार वो साथ होगा। तो उसके अनुसार आप जिस वातावरण में, जिस आवरण में जहाँ भी आपका जन्म होना है, वो तुम्हारे संस्कारों की क्या है? एक बहुत बड़ा धरोहर है। वो उसको मनुष्य लोग नहीं बना पा रहे, बाबा के बच्चे नहीं बना पा रहे। क्यों? क्योंकि वो वर्तमान में ही जी रहे हैं, वो आज भी।
आज भी जी रहे हैं वो उसी वर्तमान में, तभी तो ना वो अपना बना पा रहे हो, क्योंकि उनको पता नहीं है ना कि कल का दिन कैसा होगा, उनको ये भी ज्ञान नहीं। इसलिए बाबा ने क्या कहा कि अपना हिस्सा जमा करके हम स्वर्ग के अधिकारी बन जाओ बच्चे। शरीर छोड़ा तो फिर नाम बदल जाएगा, परमात्मा का एक ही नाम चलता है, वो कभी बदलता नहीं। देखो ना, आ गया तुरंत ही। इससे सिद्ध होता है कि वह कभी जन्म मरण में नहीं आता। अगर खुद जन्म मरण में आवे तो औरों को जन्म मरण से फिर छुड़ा न सके। अमर लोक में कभी जन्म मरण नहीं कहा जाता, वहां तो बड़ी सहज रीति से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। मरना यहाँ है। सतयुग में ऐसे नहीं कहते कि फलाना मर गया, मरना शब्द दुख का है। वहां तो पुराना शरीर छोड़ दूसरा किशोर अवस्था का शरीर लेते हैं, खुशी मनाते हैं। पुरानी दुनिया में कितने मनुष्य हैं, वो सब खत्म होने वाले हैं। दिखाते हैं कि यादव और कौरव थे, लड़ाई में वो खत्म हो गए, तो क्या पांडवों को रंज हुआ होगा? नहीं, पांडवों को तो राज्य स्थापन हुआ। इस समय तुम हो ब्रह्मावंशी ब्राह्मण, ब्रह्मा कुमार और कुमारियां। ब्रह्मा को इतने बच्चे हैं तो जरूर प्रजापिता ठहरा। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी बाप है शिव, उनको ही भगवान कहा जाता है। इस समय तुम जानते हो कि हम ईश्वरीय कुल के हैं। हम बाबा के साथ बाबा के घर निर्वाण धाम में जाने वाले हैं। बाबा आया हुआ है, उनको साजन भी कहा जाता है, परंतु एक्यूरेट संबंध में वह बाप है, क्योंकि वर्षा सजनियों को नहीं मिलता है, वर्षा बच्चे लेते हैं। तो बाप का कहना राइट है, बाप कहना राइट है। बाप को भूल जाने से ही मनुष्य नास्तिक बने हैं। कृष्ण के चरित्र गाए जाते हैं, परंतु कृष्ण का चरित्र तो कोई है नहीं। भागवत में कृष्ण के चरित्र हैं, लेकिन चरित्र होना चाहिए शिव बाबा का, वह भी बाप, टीचर और सतगुरु है। इसमें चरित्र की क्या बात है? कृष्ण के भी चरित्र नहीं, वह भी बच्चा है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, हमेशा चंचल होते हैं, तो सभी को प्यारे लगते हैं। कृष्ण के लिए जो दिखाते हैं कि वह मटकी फोड़ी, ऐसा तो कुछ भी नहीं। शिव बाबा का क्या चरित्र है, वह तो तुम देखते हो कि पढ़ाकर पतित से पावन बनाते हैं। कहते हैं कि भक्ति मार्ग में मैं तुम्हारी भावना पूरी करता हूँ, बाकी यहाँ तो मैं पढ़ाता हूँ। इस समय जो मेरे बच्चे हैं वही मुझे याद करते हैं और सबकी याद को भूल एक बाप की याद में रहने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे नहीं कि मैं सर्वव्यापी हूँ, मुझे जो याद करते हैं मैं भी उनको याद करता हूँ। सो तो याद तो बच्चों को ही करेंगे। मुख्य बात तो एक है, कौन सी? कि बहादुर तो किसी को तब कहेंगे जब कोई बड़े आदमी को समझा करके दिखाओ। सारा मदार है गीता पर। गीता निराकार परमपिता परमात्मा की गाई हुई है, न कि मनुष्यों की। भगवान को रुद्र भी कहा जाता है, कृष्ण को रुद्र नहीं कहेंगे। रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकली है। कई लोग परमात्मा को मालिक कहकर याद करते हैं, कहते हैं कि उस मालिक का नाम नहीं। अच्छा भला वो मालिक कहाँ है? क्या वह विश्व का, सारी सृष्टि का मालिक है? परम पिता परमात्मा तो सृष्टि का मालिक नहीं बनता है।
सृष्टि का मालिक तो देवी देवता बनते हैं, परम पिता परमात्मा तो ब्रह्मांड का मालिक है। ब्रह्म तत्व बाप का घर तो हम बच्चों का भी घर है। ब्रह्मांड का बाप का घर, ब्रह्मांड है बाप का घर, जहां आत्माएं अंडे मिसल दिखाते हैं, ऐसे कोई है नहीं। हम आत्माएं ज्योतिर्बिंदु वहां निवास करती हैं, फिर ब्रह्मांड से हम नीचे उतरते हैं पार्ट बजाने के लिए। हम एक दो के पिछाड़ी आते रहते हैं, झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। बाबा है बीज रूप, फाउंडेशन, देवी देवताओं का कहें या ब्राह्मणों का कहें। फाउंडेशन देवी देवताओं का कहें या ब्राह्मणों का कहें। ब्राह्मण बीज डालते हैं, तो कौन बन गए? माली बन गए। बीज डालना माना कौन बन गए? माली। और माली बगिया का कौन होता है? मालिक। और मालिक कौन होता है? वहाँ का स्वयं राजा होता है। माना माली को ही भगवान कहा जाता है। ब्राह्मण ही फिर देवता बन राज्य करते हैं। अब हमारे द्वारा शिव बाबा फाउंडेशन लगा रहे हैं। डिटीज में अर्थात स्वर्ग का फाउंडेशन लग रहा है। जितना जो मददगार बनेंगे उतना वह अपना हिस्सा लेंगे, नहीं तो सूर्यवंशी कैसे बने? अभी तुम वह ऊंच प्रारब्ध बना रहे हो। हर एक मनुष्य पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनाते रहते हैं। प्रारब्ध बनाने के लिए अच्छा काम किया जाता है, दान पुण्य करना, धर्मशाला आदि बनाना, सब ईश्वर अर्थ ही करते हैं, क्योंकि उनका फल देने वाला वो है। तुम अब श्रीमत पर पुरुषार्थ कर रहे हो, बाकी सारी दुनिया मनुष्य मत पर पुरुषार्थ कर रही है। सो भी आसुरी मत है। ईश्वरीय मत के बाद है दैवी मत, फिर हो जाती है आसुरी मत। अब तुम बच्चों को ईश्वरीय मत मिलती है, बाबा मम्मा भी उनकी मत से श्रेष्ठ बनते हैं। कोई मनुष्य देवताओं जैसे श्रेष्ठ हो नहीं सकते। देवताओं को श्रेष्ठ बनाने वाला कौन? यहां तो कोई श्रेष्ठ है नहीं। श्री श्री है ही एक, वही सबसे ऊंचे ते ऊंच बाप, टीचर, सतगुरु है। वही फिर श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनाते हैं। वह राम को भी कहते हैं श्री सीता, श्री राम, परंतु उनके पिछाड़ी ऐड हो जाता है क्षत्रिय, चंद्रवंशी। वह लक्ष्मी नारायण तो 16 कला संपूर्ण सूर्यवंशी देवता कुल हुआ, और राम सीता 14 कला वंशी। 2 कला कम हुई ना, सो तो होना ही जरूर है। क्यों? क्योंकि प्रकृति अप डाउन पर चलती है, फॉल डाउन तो होता ही रहता है। सूर्य उदय होता है और डाउन भी होता है। ऐसे ही हम सभी की आत्माएं जन्म जिस दिन लेती हैं, उतनी सात्विकता जब आत्मा के अंदर होती है, और जब वो बढ़ती जाती है एक एक दिन उसके अंदर की सात्विकता कम होती जाती है। मकान बनकर के जब तैयार होता है, और जिस दिन आप गृह प्रवेश करते हैं और जिस दिन से बनना शुरू होता है, उसी दिन से ही उस मकान की आयु भी कम होना शुरू हो जाती है। ऐसे ही सत्युग है, ऐसे ही कलाएं हैं। मनुष्य यह नहीं जानते कि सृष्टि की गिरती कला होती है। 16 कला से 14 कला तो डिग्रेड हुई ना, डिग्रेड। इस समय तो बिल्कुल डिग्रेड है। यह है ही रावण संप्रदाय, रावण राज्य है ना। रावण मत को कहा जाता है आसुरीय मत। सब पतित हैं, पावन कोई इस पतित दुनिया में नहीं हो सकता। भारतवासी जो पावन थे फिर वही पतित बने हैं, फिर उन्हों को
ही आकर के मैं पावन बनाता हूँ। पतित पावन कृष्ण नहीं गाया जाता, न चरित्र की बात। पतित पावन एक परमात्मा को ही कहेंगे। पिछाड़ी में सब कहेंगे अहो प्रभु आपकी गत मत न्यारे। आपकी रचना को कोई नहीं जानते, बाबा की रचना को कोई नहीं जानते। सो तो अब तुम जान गए हो, यह ज्ञान है बिल्कुल नया। नई चीज जब निकलती है तो पहले थोड़ी होती है, फिर बढ़ती जाती है। तुम भी पहले एक कोने में पड़े थे, अब देश देशांतर वृद्धि को पाते रहेंगे। राजधानी स्थापन जरूर होनी है। मूल बात तो यह सिद्ध करनी है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है। बाप वर्षा देंगे, कृष्ण नहीं। लक्ष्मी नारायण भी अपने बच्चों को वर्षा देंगे, वह भी यहाँ के पुरुषार्थ की प्रारब्ध मिलती है। सतयुग त्रेता में बेहद का वर्षा है, गोल्डन सिल्वर जुबली मनाते हैं। यहाँ तो एक दिन मनाते हैं, हम तो 1250 वर्ष गोल्डन जुबली मनाते हैं। खुशियाँ मनाते हैं ना, माला माल बन जाते हैं, तो यह अंदर में बड़ी खुशी रहती है। ऐसे नहीं कि सिर्फ बाहर से बत्तियां आदि जलाते हैं। स्वर्ग में हम बिल्कुल संपत्तिवान बहुत सुखी हो जाते हैं। देवता धर्म जैसा सुखी और कोई होता नहीं। फिर सिल्वर जुबली आदि को भी पूरा समझते नहीं है। अभी तुम आधा कल्प की जुबली मनाने के लिए बाप से वर्षा पा रहे हो। तो मुख्य बात यह समझने की है कि गीता का भगवान शिव है, उसने ही तो राजयोग सिखलाया था। सो फिर अब सिखला रहे हैं। गीता बाबा कहते हैं ना, गीता में सिखलाते भी तब हैं जब राजाई है नहीं। जब राजाई चली जाती है, आत्माओं के अंदर वो शासक संस्कृति के जो संस्कार जो आत्मा के अंदर उछलते हैं, तब कारण उसके अंदर अशांति जो पैदा होती है, तब वो छटपटाहट उसके अंदर पैदा होती है, तब वो याद करता है, तब बाबा को, परमात्मा को याद करता है कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ। उसके अंदर एक तमन्ना पैदा होती है, तब भगवान को याद करता है। सिखलाते भी तब है जब राजा ही नहीं है। प्रजा का प्रजा पर राज्य है। एक दो की टोपी उतारने में देरी नहीं करते। तुम बच्चे उनकी मत पर चलने से सुखधाम का मालिक बनेंगे। ऐसे बहुत हैं जो ज्ञान को पूरा धारण नहीं करते, परंतु सेंटर पर आते रहते हैं। अंदर दिल वित करती है कि एक बच्चा पैदा करें। माया की टेम्पटेशन होती है कि शादी कर एक बच्चे को सुख ले ले। एक बच्चे का क्या ले ले? सुख ले ले। अरे गारंटी थोड़ी ही कि बच्चा सुख ही देगा। 2-4 वर्ष में बच्चा मर जाए तो दुख ही दुख पड़ेगा, और ज़्यादा दुख होगा। आज शादमाना करते हैं, कल चिता पर चढ़ते ही रोना पीटना शुरू पड़ता है। यह है ही दुखधाम। देखो खाना भी कैसा खाते हैं तो बाप समझाते हैं, बच्चे ऐसी आशाएं नहीं रखो, माया बड़ी तूफान में ले आएगी, झट विकार में गिरा देगी, फिर आने में लज्जा आएगी, तब कहेंगे कि कुल को कलंकित किया, तो वर्षा क्या लेंगे। बाबा मम्मा कहते हैं तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां आपस में हो गए भाई बहन, फिर अगर विकारों में गिर पड़े तो कुल कलंकित, और ही 100 गुणा कड़ी सजा खाएंगे और पद भी भ्रष्ट होगा। कोई तो विकार में जाते हैं तो बतलाते ही नहीं, तो बहुत दंड के भागी बनते हैं। धर्मराज बाबा तो किसी को छोड़ते नहीं, वो तो लोग की सजा खाते जेल भोगते हैं। वो लोग तो सजा खाते हैं और जेल भोगते हैं, लेकिन यहाँ वालों के लिए तो बड़ी कड़ी सजा है। ऐसे भी सेंटर्स पर बहुत आते हैं, बाप
समझाते हैं कि ऐसे काम नहीं करो। कहते हैं कि हम ईश्वरीय औलाद हैं और फिर बेकार में जाना, यह तो अपनी सत्यानाश करनी है। कोई भी भूल हो तो झट बाप को बता दो। बेकार बेगर रह नहीं सकते हो तो यहाँ नहीं आओ तो बेहतर है, नहीं तो वायुमंडल खराब हो जाता है। तुम्हारे बीच में कोई बगुला व अशुद्ध खाने वाला बैठे तो कितने खराब लगे। बाप कहते हैं कि ऐसे को ले आने वाले पर दोष आ जाता है। दुनिया में ऐसे सत्संग तो बहुत हैं, जाकर के वहाँ भक्ति करें। समझ गए? बाबा ने कहा वहाँ चले जाओ, वहाँ भक्ति करो जाकर के। भक्ति के लिए हम मना नहीं करते हैं। भगवान आते हैं पवित्र बनाने के लिए, पवित्र वैकुंठ का वर्षा देने के लिए। बाप कहते हैं सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो बस, और खान पान की परहेज की युक्तियां भी बताते हैं। परहेज के लिए बहुत प्रकार की युक्तियां भी रख सकते हैं। तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर ने मना की है, अच्छा आप कहते हो तो हम फल ले लेते हैं। अपना बचाव करने के लिए ऐसा कहना कोई झूठ नहीं है। बाबा मना नहीं करते। ऐसे बच्चों की तलाश में बाबा है जो बिल्कुल मीठे हों, कोई पुराना स्वभाव नहीं होना चाहिए, सर्विसेबल, वफादार, फरमानदार हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मुख्य सार है, इस मायावी दुनिया में हर बात में दुख है, इसलिए इस पुरानी दुनिया में कोई भी आस नहीं रखनी। भल माया के तूफान आए लेकिन कभी भी कुल कलंकित नहीं बनना है। खान पान की बहुत परहेज रखनी है। पार्टी आदि में जाते बहुत युक्ति से चलना है। वरदान, बुराई में भी बुराई को न देख, बुराई में भी बुराई को न देख, अच्छाई का पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव। अगर किसी के अंदर अगर कोई बुराई है तो बाबा ने क्या कहा, क्या कहा बाबा ने कि उसकी बुराई को भी न देखो, क्या करो, केवल उसकी अच्छाई का पाठ पढ़ाने वाले अनुभवी मूर्त बन जाओ। चाहे सारी बात बुरी हो लेकिन उसमें एक दो अच्छाई जरूर होती है, चाहे वो कितना भी कैसा व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन एक अच्छाई जरूर होगी, क्योंकि ये ईश्वर का गुण होता है। पाठ पढ़ाने की अच्छाई तो हर बात में समाई हुई है, क्योंकि हर बात अनुभवी बनाने के निमित्त बनती है और धीरज का पाठ पढ़ा देती है। दूसरा आवेश कर रहा है और आप उस समय धीरज व सहनशीलता का पाठ पढ़ रहे हो, इसलिए कहते हैं जो हो रहा है वो अच्छा और जो होना है वह और अच्छा। अच्छाई उठाने की सिर्फ बुद्धि चाहिए। बुराई को न देख अच्छाई उठा लो तो नंबर 1 बन जाएंगे। स्लोगन है, सदा प्रसन्न चित्त रहना है तो साइलेंस की शक्ति से बुराई को अच्छाई में परिवर्तन करो। स्लोगन है, सदा प्रसन्न चित्त रहना है तो साइलेंस की शक्ति से बुराई को अच्छाई में परिवर्तन करो। ओम शांति। ये थे आज ईश्वरीय महावाक्य।